बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने आस्तिकवाद और नास्तिकवाद पे खूब अच्छी चर्चा की। अब प्रश्नोत्तरी के लिए यह मंच हम सबको देते हैं। जिसको भी प्रश्न पूछना है वो माइक की रिक्वेस्ट भेजे। आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद जब आपका नाम पुकारा जाए तभी कृपया प्रश्न पूछे। जब तक आपका नाम नहीं पुकारा जाता आप प्रश्न ना पूछे। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न यह था हाँ जी। कि बौद्ध मत को हम नास्तिक मत बोलते हैं, जी। लेकिन जो वर्तमान जो बौद्ध है वह भी ईश्वर में मानते हैं या ईश्वर की पूजा करते हैं, तो मतलब क्या ये दो नहीं, विरोधाभासी नहीं है? नहीं, बौद्ध जो लोग हैं, वो सैद्धांतिक रूप में ईश्वर को नहीं मानते। आप पुस्तक पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो वो नास्तिक ही हैं। हाँ, लेकिन वो आत्मवाद को मानते हैं, एक अंश में। आत्मवाद मतलब आत्मा को एक अंश में स्वीकार करते हैं। और आत्मा को स्वीकार करने का मतलब है भगवान को स्वीकार करने के रास्ते पर पहला कदम बढ़ा देना। क्योंकि जो लोग केवल मटेरियलिस्ट हैं, प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, उनसे 2 कदम आगे बढ़ करके भगवान बुद्ध, भगवान मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब उनको ईश्वर मान करके नहीं कह रहा हूं, भगवान मतलब वो सामान्य मनुष्य से थोड़े ऊपर पहुंच चुके थे। तो उन्होंने भी जो नास्तिकता को स्वीकार किया, वो इसलिए स्वीकार नहीं किया नास्तिकता को कि वो भगवान होता ही नहीं है, बल्कि उन्होंने भी अपने आप को नास्तिक इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने झूठी आस्तिकता देखी, भगवान के नाम पर होते हुए अत्याचार देखे, भगवान के नाम पर पशुओं की बलि होते हुए देखी, भयंकर जातिवाद देखा, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस ईश्वरवाद से अलग कर लिया। लेकिन अधिकतर सिद्धांत वही के वही हैं जो सनातन धर्म में होते हैं। अधिकतर सिद्धांत वही हैं जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। जैसे कि उनके जो 3 आर्य सत्य आदि हैं, जैनियों में भी होते हैं, बौद्धों में भी होते हैं। तो ये जो सारा का सारा अष्टांगिक मार्ग है, वो योग दर्शन के अष्टांग योग से बिल्कुल मिलता-जुलता है। तो ये सम्यक दर्शन आदि जो उनके सिद्धांत हैं, ये सब कुछ आत्मा की तरफ इशारा करते हैं। तो एक तरह से वो हैं आस्तिक ही, लेकिन भगवान को नहीं मानते क्योंकि भगवान के नाम पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, भैया भगवान को मानने वाले बहुत क्रूर होते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। केवल इतना मात्र है। ओम। अब अलामा जी से मैं आग्रह करूंगा वो अपना प्रश्न पूछे। बीच में साजन जी की रिक्वेस्ट आई थी, तो साजन जी को अगर प्रश्न पूछना है तो वो फिर से रिक्वेस्ट भेजे। अलामा जी के बाद आपको अवसर दिया जाएगा। समानता जी की भी रिक्वेस्ट आई थी, शायद वो अभी नहीं है स्पेस में। तो अलामा जी आप अपना प्रश्न। जी प्रणाम आचार्य, मेरा नाम काल है, हैदराबाद से हूँ। जी। मैं आपने अंत में जो बात कही कि आस्तिकता और नास्तिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वो रोचक लगी मुझे। और मेरा प्रश्न शायद उसी से जुड़ा हुआ है। जो सत और असत की बात होती है वेद उपनिषदों में, उसकी क्या परिभाषा है? जैसे तैत्तरीय उपनिषद में 6ठे अनुवाक में लिखा हुआ है, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। मतलब जो यदि कोई कहता है कि वो नहीं है, वो असत है, तो असत ही उसका ब्राह्मण बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये दार्शनिक पंक्ति है दरअसल। उपनिषद पूरी की पूरी भावुक स्टेटमेंट वाली पुस्तक है, क्योंकि वो एक अध्यात्म का ग्रंथ है। वहां पर तार्किकता कम और अध्यात्म ज्यादा चलता है, भावनाएं ज्यादा चलती हैं, दर्शन बहुत है। तो दार्शनिक दृष्टि से ये पंक्ति थोड़ी ऐसी है कि जो ईश्वर है उसका अस्तित्व है, वो सत है, लेकिन क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, त्वचा से स्पर्श में नहीं आता, तो वो उसका होना मटेरियल रूप में न होने जैसा ही। जो कहता है कि असत नहीं है। मैं इससे मिलता जुलता एक आपको वाक्य बताऊं। नासदीय सूक्त है वेद में, और उस नासदीय सूक्त का पहला ही मंत्र है, ना सदासी नो सदासी तदानीम नासिद द्रजोनो व्योमा परोयत किमा वरीव कुह कस्य शर्मन नंभक किमासित गहनम गभीरम। उसकी पहली पंक्ति है, न सत आसित न असत आसित। इस दुनिया के बनने से पहले जब ये संसार नहीं था तो न तो सत आसित, यानी कि कोई वस्तु हो ऐसा भी नहीं था। लेकिन अगली पंक्ति कही, न असत आसित, ऐसा भी मत समझ लेना कि कुछ भी नहीं था, कुछ तो था। मतलब ये दुनिया नहीं थी इसलिए असत था, लेकिन ईश्वर था। और इस संसार के जो मूल कण हैं, सत्व रजस तमस, वो भी थे, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहे थे, तो असत जैसे ही थे, मानो कि हो ही ना। तो इसलिए सत और असत शब्दों का एक साथ प्रयोग होता है भी और नहीं भी। ठीक वैसे ही जैसे आप पानी को रखें आग पर बर्तन में भर के, और वो पानी भाप बनकर उड़ जाए क्योंकि उसके नीचे आग जली हुई है, गैस पर रखा हुआ है आपने, तो पानी है लेकिन होते हुए भी नहीं है, क्योंकि आप उस पानी को पी नहीं सकते, वो भाप बनकर उड़ चुका है। पर ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो है। यानी कि असत होते हुए भी सत है और सत होते हुए भी असत है। ठीक वैसा ही ईश्वर है, सत है लेकिन फिर भी असत है।
जी धन्यवाद। अजीत आर्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रश्न पूछे। अजीत आर्य जी, आप प्रश्न पूछे। साजन जी को रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ। श्रीमान जी, मेरा प्रश्न इस विषय से संबंधित तो नहीं है, परंतु मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यदि हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को माने तो क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है, पर गूंज रही है आपकी आवाज। कुछ इको है अपने आवाज में। गूंज रही है बहुत अधिक। आप अगर ईयरफोन लगा लेंगे तो बहुत अच्छी आवाज आएगी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी श्रीमान जी, मेरा प्रश्न केवल यही है कि यदि ये पुनर्जन्म का सिद्धांत यदि सही है तो क्या मनुष्य को केवल इसी बात से प्रेरित होकर सभी कर्म करने चाहिए कि भाई इस जन्म में तो मनुष्य योनि मिली है और अगले जन्म में भी मिले, लेकिन हमें पिछले जन्म का तो कुछ याद ही नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को जानने की कोशिश करें कि क्योंकि हमें पिछले जन्म का तो कुछ याद नहीं, तो हम क्यों अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित रहे कि हमें अगले जन्म में भी मनुष्य योनि मिले। आपका प्रश्न मुझे कुछ कुछ सुनाई दिया है। मैं संचालक महोदयों से निवेदन करूंगा, यदि आप स्पष्ट समझ गए हो तो मुझे एक बार समझा दीजिए। कुछ कुछ तो आ गया समझ में। आचार्य जी, पुनर्जन्म से जुड़ा तो था, लेकिन मुझे भी ज्यादा समझ में आया नहीं। वो गूंज रही इनका है। प्रश्न ये था कि भाई हमें पिछले जन्म का तो कुछ याद नहीं है, हमें ये मनुष्य योनि मिली हुई है, तो हम अच्छे कर्म क्यों करें जिससे हमें उत्तम योनि मिले, क्योंकि पिछले जन्म का तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। ऐसा ही उनका कुछ प्रश्न था। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यदि हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो इसका मतलब है कि अगला जन्म फिर होगा, और अगला जन्म होगा तो हम चाहते हैं कि अच्छा हो, और अच्छा होने के लिए हमें पुण्य करने पड़ेंगे। लेकिन पहले भरोसा तो हो कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हमें तो पिछले जन्म का ही नहीं पता। ठीक है, समझ गया मैं आपका प्रश्न। देखिए, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाइए। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। मान लीजिए नहीं होता पुनर्जन्म, मान लीजिए एक ही जन्म है ये। इस जन्म में भी पहले तो आपके पास कर्म ना करने का ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। कर्म हमें करने ही पड़ेंगे। हमारा शरीर प्रकृति से जो बना है वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अब दूसरी बात आती है, अब कर्म दो तरह के हैं, अच्छे या बुरे। तो मैं बुरे करूं कि अच्छे करूं, इसमें बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। आपके पास दो कर्म हैं, अच्छे कर्म करने का विकल्प है और बुरे कर्म करने का विकल्प है। आप बुरे कर्म कर ही नहीं सकते। आप या हम कोई भी व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो मैं अकेला दुनिया में नहीं हूं, मेरे साथ अरबों लोग इस दुनिया में रहते हैं। क्योंकि बुरे कर्म का मतलब है दूसरे का अधिकार छीनना। अगर आप अपने ही घर की वस्तु को तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुरे की जो परिभाषा है कि आप किसी दूसरे का अहित कर रहे हो, हानि कर रहे हो। तो भाई दूसरा खाली थोड़ी बैठा है, पागल थोड़ा ही है। आपके पास ऑप्शन है बुरा कर्म करने का, लेकिन कुछ दिन बुरा कर्म करके आप खुद ही बुरा कर्म छोड़ दोगे, क्योंकि आपके सामने हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होगी जो आपको, मतलब क्षमा कीजिएगा मुझे, आपको मतलब जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, जो उसे मारने या पीटने के लिए तैयार खड़ी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पुनर्जन्म को छोड़ दीजिए, अगले जन्म को, इस जन्म में सुखी रहने के लिए भी आपको अच्छे ही कर्म करने हैं। भाई हमारे देश में कानून, या किसी भी देश में कानून या संविधान क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग रहते हैं। इसलिए हमें हर चीज को अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी हमारी मेहनत है उतना ही हम ले सकते हैं, उतना ही खा सकते हैं। ऐसा नहीं कितना भी उठा करके दुकान से ले आए। अब इसके लिए नियम, संविधान, कानून बनते हैं। तो हम चाह करके भी इस जन्म को भी अगर माने, अकेले जन्म को भी, तो भी हमारे पास बुरे करने का विकल्प नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम बुरा करेंगे हमारे साथ उसके 2-3 गुना ज्यादा बुरा होने वाला है। तो इसलिए मजबूरन हमें अच्छा ही करना पड़ेगा। तो चाहे आप पुनर्जन्म को माने या ना माने, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है, संविधान के अनुसार भी और पुनर्जन्म के अनुसार भी। एक जन्म को मानो चाहे कई जन्मों को मानो। जी समानता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जी, हमारा प्रश्न, नमस्कार, नमस्ते जी सभी जी लोगों को। नमस्ते। मेरा क्या मेरा 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 प्रश्न ये है कि यदि क्या है, इन्हीं से मिलता जुलता है कि जन्म होता है, जैसे कि लोग बाग बोलते हैं, जैसे किसी से मैंने सुना था कि अगर आदमी ऐसे कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, तो वो जलचर में जाएगा, जल जीव बनेगा। अगर उससे थोड़े से कम बुरे कर्म किए तो उभय
बनेगा, उभयचर बनेगा जल में और थल में, फिर उससे थोड़े से और कम किए तो अपने ये जमीनी हिस्सा बनेगा। तो क्या इन सब का रिकॉर्ड या क्या इन सब का वो कर्मों का रिकॉर्ड कुछ कहीं पर है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है ब्रह्मांड में कि वो इन कर्मों का रिकॉर्ड रखे, देखिए उसी बुद्धि, के अनुसार इनको करते थे? हाँ जी हाँ जी, बुद्धि और तर्क ये कहता है ईश्वर है, और यदि ईश्वर है, अभी हमने बातचीत की कि ईश्वर दुनिया में है, ऐसा हमें पता चलता है, और यदि ईश्वर दुनिया में है तो उसे हमारे हर कर्म का पता है। कारण क्यों? क्योंकि वो हर कण में व्यापक है। मैं क्या कर रहा हूं, कोई और क्या कर रहा है, उसे सब पता है, तो उसके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास होने की जरूरत भी नहीं है। ये ठीक वैसा ही जैसे एक न्यायाधीश, एक जज जब कोई फैसला सुनाता है तो उसने क्यों ये फैसला सुनाया, अपनी एक एक मनोभावना नहीं बताता वहां पर। उसने सोचा तो पूरी रात होता है, हफ्ते भर तक सोचा होता है क्यों आपको दंड दिया जाए, लेकिन वो हफ्ते भर तक की बातें डिटेल में नहीं बताता आपको, बल्कि हमें वो केवल डिसीजन अपना निर्णय बता देता है। ठीक वैसे ही, क्योंकि उसके निर्णय को हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम अपने आप को सही समझेंगे, उसको गलत समझेंगे। इस तरह से ईश्वर के पास है, व्यवस्था है, वो करता है, लेकिन हमें नहीं पता, और ना ही पता चलनी चाहिए। अब किस कर्म को करने से कौन सा वाला फल मिलता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जाल है, अनंत तरह के कर्म होते हैं, इसको केवल ईश्वर ही जान सकता है, हम नहीं जान सकते। और अगर हम जान सकते होते तो हम ही भगवान होते, फिर भगवान की कोई और भगवान मानने की जरूरत ही नहीं थी। आपने बोला है कड़-कड़ में भगवान है, तो हम जो मूर्ति बनाते हैं उसमें भी भगवान है? बिल्कुल भगवान जो है, मूर्ति बनाते हैं बिल्कुल भगवान है, उसमें भी भगवान है? जब बिल्कुल है जब मूर्ति की पूजा करते हैं जी, तो बिल्कुल है भगवान को ही मानते हैं हमें? जी। आपका प्रश्न, मूर्ति जो है उसमें भगवान है, आपका प्रश्न आगे क्या है इस पर? यही पूछना चाहता था कि आपने बोला कड़-कड़ में भगवान है, तो मैंने कहा कि जो मूर्ति है, हम जिसको मानते हैं, जैसे जिसको हमने मूर्ति सामने रख दी उसको भगवान मान लिया, तो उसमें भी है। हाँ, मूर्ति में भगवान है। आपका प्रश्न क्या है? ये तो आप बोल रहे हैं, प्रश्न तो पूछिए अपना। हाँ, आपने इसका एक्सेप्टेंस कर दिया है ना, आपसे एक्सेप्टेंस वो पूछ रहा था मैं कि इसमें अच्छा, भी है ना हमारे। मतलब आप मुझसे ये स्वीकृति चाह रहे हैं कि इसका मतलब मूर्ति भगवान है, हम उसको भगवान की तरह हाँ, पूछ सकते हैं? यस। नहीं, ये निर्णय आपका निकालना नहीं, गलत है। इस पे आप विचार क्यों बदल गए? अभी आपने बोला कि हर अंश में हर अब एक जगह मिनट भगवान है, तो समझ गए मैं समझ गया। मेरे लैपटॉप में भी भगवान है, फिर पूज लूं उसको? अगर आपकी इच्छा है आप उसको पूजा कर सकते हो, नहीं नहीं, इच्छा क्यों नहीं नहीं कर है। सकते हो? देखो, एक हाथ जोड़ प्रश्न है, के पूजा कर सकते हो। मैंने आपसे अभी अभी कहा हर कण में भगवान है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कण भगवान ही है। इसको थोड़ा यूं समझिए, आप एक कपड़े को पानी में डाल दें, कपड़े के हर एक कण कण में पानी चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कपड़ा पानी बन गया। दोनों अभी भी अलग हैं, दोनों अभी भी अलग हैं, दोनों का अस्तित्व ये अभी तो भी आपका अलग है। डिक्टिशन वो स्टेटमेंट है। हर कण में कंट्राडिक्शन, भगवान है और ये कर कंट्राडिक्शन जो भी है हर इसको कण जरा में हिंदी में एक भगवान बार नहीं। बोलिए। आपका जी आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहा है, जो स्टेटमेंट या वक्तव्य आपने दिया है कि हर कण जी में जी भगवान है और हर कण भगवान नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये सही समझ बात। में नहीं आया। हाँ, तो मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको एक, जैसे आपने बाल्टी में पानी में कपड़ा डाला तो कपड़े के हर कण में पानी है। आप मेरी इस उदाहरण से सहमत हैं या असहमत है बता दीजिएगा। मेरा वाक्य है कपड़े के हर कण में पानी है, लेकिन मेरा कपड़ा पानी नहीं बन गया है, वो अभी भी अलग है। क्या आप इस बात से असहमत हैं? नहीं, ये एग्जाम्पल अलग है, पानी कपड़े का अलग है। देखिए, एक आस्था मानने वाली आप उसको फिजिक्स में ले आए, मैं बोलूं कि कहीं भाप है, मैं बोलूं कि अभी मैंने ठंडा गिलास पानी रखा है 1 मिनट, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी हवा में पानी है, आप बोलोगे हवा में पानी तो लगता नहीं रहा, और मैं अभी कोई ठंडा गिलास पानी ले आऊं जिसमें ठंडा पानी गिलास में पानी भरा हुआ है, उसको टेबल पे रख दूं, तो उसके बाहर, अंदर तो पानी है, उसके बाहर भी पानी हो जाएगा। आपको मैंने सिद्ध कर दिया कि हवा में पानी है, लेकिन वो पानी आपको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझ सही रहे बात। ना? हाँ, बिल्कुल समझ गया। तो वही हमारे कहने की बात है कि किसी को क्या है, आप किसी को भगवान भले ही नजर में ना आए, लेकिन भगवान तो हर जगह है, ठीक है, ईश्वर अब हर मैं, जगह में है। हाँ हो गया, समझ गया मैं। अब मैं अपनी बात बोलूं, मैंने अभी कपड़े और पानी का उदाहरण दिया और आपने ये कह करके मेरी बात काट दी कि आप तो प्रकृति का फिजिकल उदाहरण दे रहे हैं, जबकि आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए भी बिल्कुल वैसा ही उदाहरण दिया। पहली बात तो आपको मेरे उदाहरण को गलत नहीं बताना चाहिए था, और आपने अगर गलत बताया तो आपको स्वयं मटेरियल का उदाहरण नहीं देना चाहिए था, भावनात्मक ही उदाहरण देते। दूसरी बात, आप अब प्रश्न से हटकर थोड़ा सा स्लिप्ट हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं।
क्षमा कीजिए, हमारी चर्चा चल रही थी अगर कोई चीज कण कण में भरी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही बन गई, मतलब ईश्वर कण कण में है तो भगवान, हर कण भगवान बन गया। हमारी चर्चा ये चल रही थी, आप उसको कहां लेकर आ गए, जो चीज दिखाई नहीं देती जरूरी नहीं है कि वो न हो, ईश्वर होता है। जैसे पानी दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। मैं तो खुद सिद्ध करके, मेरा तो प्रवचन ही, व्याख्यान ही आज इस विषय पर था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो है। जैसे आपने उदाहरण दिया, मैं सहमत हूं आपके उदाहरण से, कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस पर चर्चा चल रही थी आप उस विषय को छोड़ गए हैं। आप मेरे इस उदाहरण का खंडन कीजिए कि पानी क्या कपड़ा बन गया है, क्या मेरा कपड़ा पानी बन गया, क्या मैं अपने कपड़े को खा सकता हूं? जैसे पानी को पीता हूं तो प्यास लगने पर क्या मैं अपना कुर्ता, अपनी शर्ट खा पी सकता हूं? क्योंकि मेरे कुर्ते के कण कण में पानी है, तो कुर्ता पानी ही है एक तरह से। मेरा ये सवाल था आपसे। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, आप विषय पर टिके रहें तो ज्यादा अच्छी बात हो पाएगी, और मेरे उदाहरण का खंडन करें तब बात कुछ बनेगी। माइक ऑन कर दीजिएगा इनका जरा, समानता जी का। आचार्य जी, वैसे ये विषय से हट गया है, बिल्कुल हट और गया है। मूर्ति पूजा पर हम ऑलरेडी 2-3 स्पेस कर चुके हैं, तो अगर समानता जी को डिटेल चाहिए तो वो स्पेस जाकर वो सुन सकते हैं, और या फिर आप बाकी प्रश्न खत्म होने के बाद हाँ, अपने जवाब ये दें। ठीक रहेगा। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन आज के विषय से संबंधित ईश्वर है या नहीं, इनमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए। एक व्यक्ति हैं जिनके डीपी पर माननीय अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, बड़े मेहनती परिश्रमी व्यक्ति थे, बड़ी मुसीबतों में भी वो इतने आगे गए, तो उस रूप में मत लीजिएगा कि अंबेडकर जी का चित्र है तो मैं किसी आपको संप्रदाय में डाल रहा हूं। लेकिन अधिकतर लोग जो अंबेडकर जी को मानते हैं वो अधिकतर नास्तिक होते हैं। तो आपका यदि कोई प्रश्न हो साजन जी, जरूरी नहीं है आप नास्तिक हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं, अंबेडकर जी सम्मान्य व्यक्ति हैं, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। उनसे मैंने कोई और? 2-3 बार माइक शेयर किया लेकिन उन्होंने माइक एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा, कोई अगर बात वो नहीं, फिर से सुन रहे हैं कोई तो बात नहीं। उनका आचार्य आग्रह रहेगा अर्थात तो उनका कोई प्रश्न नहीं है, ये समझा जाए। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। आपका नाम? सुमित। अच्छा, सुमित जी। ठीक है, हाँ जी, पूछिए। आचार्य जी, प्रश्न ये है कि अगर ईश्वर है हाँ जी, तो वो करता क्या है और प्रकृति से कैसे अलग है? आपके दो प्रश्न, करता क्या है और प्रकृति से कैसे अलग है। आज एक प्रश्न पूछा मुझसे किसी ने, रिलेटिव है, इससे जुड़ा हुआ है इसलिए कह रहा हूं। आज मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि भगवान प्रकृति का स्वामी है, हमारा स्वामी है, भगवान ने हमें बनाया तो है नहीं, तो वो हमारा मालिक कैसे हो गया, स्वामी कैसे हो गया? तो मैंने उसका उत्तर जो दिया, स्वामी होने का मतलब किसी को बनाना नहीं होता। स्वामी होने का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी को कंट्रोल कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है, वो उसका स्वामी होता है। जैसे जमीन जमींदार ने बनाई नहीं होती, लेकिन जमींदार के पास ये योग्यता होती है कि वो जमीन को खोदकर, उसको जोतकर, बोकर उससे फसल उगा सकता है, तो उसका स्वामी कहलाता है। राष्ट्रपति ने भारत को बनाया नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति में ये सामर्थ्य है कि वो देश को चला सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं, इसलिए वो राष्ट्र के पति कहे जाते हैं। पति मतलब स्वामी। स्वामी का मतलब ये नहीं होता कि उसने बनाया है या पैदा किया। ठीक वैसे ही इस संसार में प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है, तो ईश्वर ने प्रकृति को पैदा तो नहीं किया, लेकिन ईश्वर के अंदर वो क्वालिटी है कि वो इस प्रकृति से कुछ बना सकता है। लेकिन अगर इस प्रकृति से जो वो बनाएगा वो किसी के काम का ना हो तो प्रकृति को बनाना व्यर्थ, कोई क्यों बनाएगा? तो एक तीसरी चीज है जो एग्जिस्ट करती है, वो है हम आत्माएं। जो आत्माएं सुख चाहती हैं, सुख चाहती हैं, सुख मिल सकता है उनको प्रकृति में आकर। एक तरफ प्रकृति है जिससे कुछ बनाया जा सकता है, एक तरफ आत्माएं हैं हम जो उन बनी हुई चीजों से सुख भोग सकते हैं, और तीसरी तरफ एक ईश्वर बैठा है जिसके भीतर वो क्वालिटी है कि वो प्रकृति से एक ऐसा संसार बना सकता है जिसमें आत्माएं सुख भोग सकती हैं और फिर बाद में योग्य आत्माएं आनंद की अधिकारी हो सकती। तो बस ईश्वर यही काम करता है कि वो हम आत्माओं को सुखी करना चाहता है। उस सुखी करने के लिए वो जो कुछ कर सकता है वो सब करता है। वो दुनिया को बनाता भी है, बना करके चलाता है, रहने लायक नहीं रहती तो उसका प्रलय कर देता है। उससे जैसे हम मकान तोड़ देते हैं पुराना, फिर नया बनाते हैं, फिर नई दुनिया बनाता है। अब क्योंकि उसे दुनिया के लोगों को सुखी रखना है, तो उसे ये भी देखना होगा कि हम दुनिया के लोग एक दूसरे पर अत्याचार तो नहीं कर रहे, तो वो दंड भी देता है हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी देता है। मतलब कुल मिलाकर हमें सुखी रखने के लिए जो जो चीजें जरूरी हो सकती हैं वो सब करता है। ये ईश्वर का काम है। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था, वो प्रकृति से अलग कैसे है? तो प्रकृति से उसके अलग होने का केवल और केवल एक ही आधार है, वो है प्राकृतिक तत्वों का न बना हुआ होना। जैसे आटा है अलग है, पानी है अलग है, भले ही आप पानी को गूंथ कर, मतलब पानी को आटे में डालकर आटे को गूंथ कर एक कर दें, लेकिन फिर भी पानी पानी रहेगा, आटा आटा रहेगा। ठीक वैसे ही प्रकृति मटेरियल है, उससे दुनिया बनती है,
ईश्वर मटेरियल से नहीं बना है, आत्माएं भी मटेरियल से नहीं बनी, तीनों चीजें अपने आप में अलग अलग, वो केवल एक सामर्थ्य मात्र है, शक्ति मात्र है, चेतना मात्र है, बस। किशोर का एक सवाल था। किशोर, हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, नास्तिक लोग कभी कभी ये मतलब ऐसा पूछ लेते हैं कि ये अगर ईश्वर है तो इतना मतलब अन्याय क्यों हो रहा है लोगों के साथ। इसका मतलब वो मानते हैं कि ईश्वर अन्याय ईश्वर कर रहा है। उनसे सबसे पहला प्रश्न ये करना चाहिए, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये सब ईश्वर कर रहा है? मैं एक और सवाल पूछता हूँ, वो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते लेकिन सरकार पर भरोसा तो करते हैं, वैज्ञानिकों पर भरोसा तो करते हैं, न्यायाधीशों पर भरोसा तो करते हैं, या इस दुनिया में जो सर्वव्यापक चीज है, हमेशा हर जगह जो है, हवा हर जगह फैली हुई, आकाश हर जगह है, तो जो आकाश हर जगह है फिर भी दुनिया में न्याय क्यों हो रहा है? एक सवाल पूछना चाहिए तो वो जवाब देंगे इसका, अरे भाई आकाश सब जगह व्यापक है, उसका न्याय अन्याय से क्या लेना देना? आकाश किसी को काम करने से रोकता थोड़ा ही है, आकाश के अपने कुछ काम है, वो होते हैं। आकाश का काम है शब्द को इधर से उधर ट्रांसफर करना, भेजना। हवा का काम है पानी के कणों को या छोटी छोटी गैसेस के कणों को इधर उधर लाना, ले जाना। उसका काम कोई दुनिया से के लोगों से पाप करवाना, पुण्य करवाना थोड़ा ही है। ठीक यही जवाब ईश्वर पर लागू होता है। भगवान है पर उसका काम आत्माओं का हाथ पकड़ना नहीं है, क्योंकि आत्माएं अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज है, उनको भगवान ने नहीं बनाया, वो किसी का हाथ पकड़ भी नहीं सकता। क्योंकि एक नियम यहां पर और लागू होता है, भगवान चाहता है कि सब सुखी हों, और एक नियम यूनिवर्सल नियम है, सुख और दुख स्वतंत्रता से जुड़े हुए होते हैं। जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें सुखी होना है, आत्माओं को सुखी होना है, तो उनको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। बस यही ईश्वर ने कर रखा है, हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है। ईश्वर चाहता तो हमारा हाथ पकड़ सकता था, लेकिन जैसे ही वो हमारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती हमसे करवाएगा, हमारा अपना जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अपना अस्तित्व है, वो खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। क्योंकि हम नहीं खा रहे होंगे, भगवान जबरदस्ती खिला रहा होगा। हम नहीं चल रहे होंगे, भगवान चला रहा होगा। हम नहीं बोल रहे होंगे, भगवान बुला रहा होगा। तो फिर चलने फिरने, खाने और बोलने से जो सुख होना चाहिए वो भी हमें नहीं होगा, भगवान को होगा। इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, और स्वतंत्र व्यक्ति अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, लेकिन इस बुराई को रोकने के लिए दंड व्यवस्था है। ईश्वर दंड देता, रोकता किसी को नहीं। रोक दिया तो फिर लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। जी ऋषि जी, आपका प्रश्न था। आचार्य जी, सांख्य दर्शन में ईश्वरा असिद्धे करके एक सूत्र आता है, तो क्या हम ऐसा बोले कि वह सूत्र से ईश्वर असिद्ध होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल सांख्य दर्शन में जो सूत्र है ईश्वरा सिद्ध है, वो ये नहीं कहता है कि ईश्वर असिद्ध है। मतलब हमारे मस्तिष्क में आपने संस्कृत पढ़ी है क्या थोड़ी बहुत? जी आचार्य जी। हाँ, तो वो संस्कृत पढ़ करके हमें ऊपर ऊपर से देखने से लगता है कि ईश्वरा सिद्ध है कि ईश्वर असिद्ध होने से। ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर एक मिनट में देख रहा हूँ, पहले सूत्र मेरे मस्तिष्क से निकल रहा है सांख्य दर्शन का, सबसे पहला, क्योंकि उसके पश्चात ही ये सूत्र है, ईश्वरा सिद्ध है। एक मिनट, ईश्वरा सिद्ध है। आप मुझे थोड़ा समय देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूं। अभी दरअसल मैं पुस्तक मुझे मिल नहीं रही सांख्य दर्शन। एक मिनट, या कोई किन्हीं और का प्रश्न हो तो वो और प्रश्न ले लें, मैं सांख्य दर्शन की पुस्तक निकाल लेता हूँ जरा तब तक। ठीक है आचार्य जी। हाँ, अभी एक मिनट में बस। किन्हीं और का प्रश्न हो तब तक आप कोई और प्रश्न पूछ लीजिए अपना। हेलो। हाँ जी जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ईश्वर ने अपने को बनाया, हाँ जी, तो ईश्वर को किसने बनाया, या फिर वो स्वयं बनाया? देखो, तीन चीजें इस दुनिया में हमेशा से हैं और हमेशा रहे, वो है ईश्वर, हम जीवात्माएं और ये प्रकृति। उनको किसने बनाया? नहीं, किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बन गए। नहीं, बने ही नहीं है, ये बने ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई चीज बनी नहीं हो। ऐसा हो सकता है, हम आत्माएं बनी है। देखो, अगर आपका सिद्धांत जो मतलब आप सोचकर चल रहे हैं, आपका प्रश्न गलत नहीं है, बहुत मन में आता है कि भाई किसी ने तो बनाया होगा, लेकिन ये जो किसी ने बनाया होगा, अगर हम ये मानते हैं तो ये कहीं पर जाकर रुकेगा नहीं। मतलब कुल मिलाकर फिर भी हमें इन्फिनिटी में जाना पड़ेगा। जी, हमें एक शब्द से समस्या हो रही है, वो सब समझ में नहीं आ रहा हमें, जिसको हम कहते हैं अनादि अनंत, मतलब इन्फिनिटी। या तो किसी ने बनाया होगा,
या फिर वो स्वयं बने होंगे? नहीं, मेरी बात एक बार पूरी सुन लीजिए। मैंने कहा ईश्वर जीव प्रकृति हमेशा से हैं, यानी कि अनादि है, अनंत है। अंग्रेजी में इसको इनफाइनाइट कहते हैं, जी। ठीक है। और हमें ये शब्द एक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ईश्वर को किसी ने बनाया है, तो जिसको ईश्वर ने बनाया उसे भी किसी ने बनाया होगा, फिर उसे भी किसी ने बनाया होगा। कुल मिलाकर आप चलते जाएंगे और वहीं अनंत में चले जाएंगे, कोई और छोर नहीं आएगा। मतलब तो अनंत तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप बने हैं मतलब? नहीं, बने ही नहीं है, बस हैं, बस हैं। बने शब्द उनके साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आपने बने हुए को मान लिया तो फिर ये गाड़ी कहाँ जाकर के कहीं रुकेगी नहीं जाकर। जी। एक और सवाल है कि महाभारत और रामायण ये काल्पनिक है या वास्तविक है? देखो, ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से तो वास्तविक है, ये लगता है, वास्तविक है। क्योंकि उसके कुछ जो अवशेष हैं वो आज भी मिलते हैं। आप मेरठ के आसपास जाएं तो वही नगर हमें देखने को मिलते हैं। उस पर सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, इसी से जुड़ा हुआ तो होगा तो अधिक अच्छा होगा। कि भगवान परशुराम जो थे, हाँ जी, वो तो भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। हाँ जी। तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था, वो तो जानते थे कि ये शूद्र है, मतलब ये शूद्रनी है, और उसको श्राप क्यों दिया? मतलब वो भगवान थे तो जानते थे वो तो कि ये शूद्रनी है। नहीं, और भगवान अवतार नहीं लेता है, भगवान अवतार नहीं लेता है, भगवान किसी को शाप भी नहीं देता है। मैंने जैसा तो कि फिर अभी बताया। एक मिनट, हाँ, अवतार ही नहीं लेता है तो सच कैसे हो सकता है? एक मिनट, पूरी बात तो सुन लीजिए, आपको अवसर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर अगर है तो वो सब जगह होगा, सर्वशक्तिमान होगा, सर्वव्यापक होगा, ये उसमें गुण होंगे, वो जन्म लेने वाला नहीं हो सकता। अब आपका प्रश्न है कि भाई महाभारत में तो ऐसी घटनाएं लिखी हैं जिनसे सिद्ध होता है ईश्वर होता है। जी। तो हमें एक चीज पर टिकना है, हमें एक बात पर टिकना है जिसको हम कहते हैं यथार्थ, सत्य। मैंने अभी जो कहा, एक मिनट, आपको अवसर मिलेगा। मैंने अभी जो कहा ईश्वर होता है, उसमें मैंने भावनात्मक बात बिल्कुल भी नहीं की। मैंने उसमें तथ्य दिए हैं, जो चीज सही लगती है उस तक पहुंचने का प्रयास किया है हमने, ठीक है। तो हम सत्य को पहले रखेंगे, बाकी सब चीजें बाद में आएंगी। अगर ईश्वर ऐसा है कि वो सब जगह अवतार नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता। अब आपका प्रश्न है ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, महाभारत में लिखा है, इसका मतलब महाभारत गलत है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा महाभारत क्यों है, मैंने बड़ी संभल कर ये पंक्ति बोली थी जब आपने कहा महाभारत और रामायण सही है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपका प्रश्न कहां जा सकता है। मैंने वहां एक पंक्ति बोली थी, आज वर्तमान में भी जो हमें प्रमाण मिलते हैं उनको देखने से ये अधिक मात्रा में निश्चय होता है कि रामायण महाभारत हुए थे, क्योंकि जो उन दोनों महाकाव्यों में शहर नगरों के नाम बताए गए हैं वो आज भी हमें उसी रूप में उसी लोकेशन पर मिलते हैं। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि बाद में लोगों ने कहानी बनाई और इन नगरों को उनके साथ जोड़ दिया। एक और प्रश्न है आपसे। ये बात स्पष्ट हो गई? हाँ, एक और प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? हाँ, ये स्पष्ट हो गई तो पूछ सकते हैं आगे। हाँ। एक मिनट साजन जी, एक ही मिनट। आप प्रश्न पूछने के बाद अपना माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप में से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। फिर आचार्य जी के उत्तर होने के बाद आप फिर से अनम्यूट करिएगा। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर को हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को जाना या समझा ही नहीं जा सकता तो इसका मतलब वो है ही नहीं दुनिया में। हाँ जी, और कोई डिबेट चल रही, काय की डिबेट? पूछना चाहते हो तो पूछ लो ईश्वर के ऊपर। बिल्कुल पूछ सकते। हाँ, कौन है? पूछ रहा है, प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। ईश्वर के ऊपर डिबेट चल रही है पूरी। ईश्वर के ऊपर, ईश्वर क्या है ना? अपने माइक अब ऑफ कर दीजिए। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ, समानता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं पूछ रहा था कि ये ईश्वर के अनेक रूप है, ये क्या कारण हो सकता है? किसने कहा ईश्वर के अनेक रूप? किस रूप में कह रहे हैं आप? अनेक रूप मतलब अनेक शरीर हैं? जैसे राम है, कृष्ण है। मैंने अभी कहा ना, ईश्वर जन्म नहीं लेता है। आचार्य जी, मैं इनके चीजों का ये जहाँ पे फंस रहे हैं मैं उसका निवारण करना चाहता हूँ। एक मिनट, आप सब बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगी।
हाँ साजन जी, ईश्वर के अनेक रूप, मतलब जैसे राम, कृष्ण, नहीं हो बलराम, सकते। मतलब ईश्वर के अनेक शरीर नहीं हो सकते। तो फिर ये कि क्यों बनाया फिर राम, कृष्ण, बनाए बलराम थोड़ी ये हैं, सब? हुए हैं इतिहास में। लोगों ने भावुकतावश उनको भगवान मान लिया। जैसे आजकल बौद्ध लोग होते हैं, भाई महात्मा बुद्ध तो इंसान थे, वो तो खुद बेचारे खंडन करते करते चले गए कि नहीं तो वो पाखंड नहीं भगवान तो होता। आप मानते हैं उनको? भगवान की तरह ही मानते हैं लोग उनको, उनके नाम पे लड़ना मरना नहीं, शुरू कर उनको देते हैं। महापुरुष बोला जाता है, महापुरुष बोला जाता है। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो। जो हाँ। काम भगवान के नाम पर बाकी लोग करते हैं, वही काम भगवान के नाम पर बौद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध के नाम पर बौद्ध करते हैं। महात्मा बुद्ध को कुछ कह के तो देखिए, अभी दंगे छिड़ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। नहीं होते, और अगर लोगों ने बनाया तो वो एक भावुकता मात्र है और कुछ भी नहीं है। भावुकता मात्र तो है, तो फिर अब मान लीजिए अगर तो ये है तो ईश्वर एक ही मानना चाहिए ना बिल्कुल इनमें? सही बात, एक ही। क्यों मानते हैं, मतलब ये समझ अब में ये नहीं सवाल आया। उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ कि ये ईश्वर, ये क्या चीज, मतलब क्या समस्या है? मतलब एक को बोलो तो दूसरे को बुरा लग जाता है। मतलब मान लो हम बोल देते हैं जय श्री राम, नहीं बोलेंगे, यही तो बीमारी है। तो उनको बुरा क्यों लगता है? ये तो सवाल आप उनसे करना चाहिए ना, उनको क्यों लगता है। मेरा स्पष्ट सा उत्तर है कि वो भगवान नहीं थे, ये केवल भावुकता है, भावुकता है हाँ, केवल, और कुछ नहीं। हम किसी आप अभिवादन में क्या बोलते राम हैं और कृष्ण मनुष्य थे। साजन जी? आप अभिवादन में क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं, हम किसी, मतलब मान लीजिए हम किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप तो उसमें क्या, उसमें क्या हमको क्या कोई दंड मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत आप सारे, मत मानिए। नहीं तो वही तो बहुत सारे तो दंड देते हैं, तो उनका क्या तो सोल्यूशन है? मूर्ख लोग हैं वो। हाँ, अगर आप भगवान को न मानने का आपका ये मतलब है कि अब आप किसी भी जानवर को मार के खाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मतलब आप करते नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार अनैतिक हो गया, असामाजिक हो गया, तो गड़बड़ होती है। बाकी आप भगवान को मानिए मत मानिए, किसी को कोई मान फर्क लो नहीं जो पड़ता। भगवान को मानते हैं, हाँ, अगर जो भगवान को मानते हैं, अगर उसका व्यवहार अनैतिक हो, या तो वो पूरा दिन रात सेवा करता भगवान को हो, मानता ही नहीं ना वो, खाता हो, तो वो भगवान को मानता ही नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहा है? मतलब झूठा है। तो फिर इनको परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए? मतलब बहुत सारे अब ये, मतलब अपन भगवान को आस्था जताए रखते हैं, तो लोग उनको क्यों नहीं बदलते तो उनको बदलते हैं कि जो भगवान को नहीं मान रहे। अच्छा, तो उनको एक बात जबरदस्ती। बताइए साजन जी, जो लोग भगवान को नहीं मानते उनका आचरण सबका अच्छा ही होता है या गलत भी होता है कईयों का? जो भगवान को मानते हैं ना, उनका आचरण सबका गलत होता है। जो भगवान को मानते हैं उन सबका आचरण गलत होता है। गलत होता है, मतलब मेरा भी गलत है। मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनका इसलिए होता है अच्छा, क्योंकि उनके अंदर, आपके बोलने आपका तो नहीं देखा है, जो ईश्वर को मानते हैं वो कोई गलती नहीं करते। साजन जी, आप अपना नाम बुलाया। साजन जी, एक मिनट, शशिकांत जी आप अपना 1 मिनट माइक बंद कर लीजिए। साजन जी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कोई व्यक्ति अगर भगवान को सच में मानता है और वो मानता है कि भगवान मुझे देख रहा है, वो गलत करने वाले को दंड देता है और सभी भगवान की संतान है, मैं दूसरे पर अत्याचार नहीं कर सकता, तो वो कभी गलत करेगा नहीं। और अगर वो गलत कर रहा है, इसका मतलब केवल कह रहा है कि मैं भगवान को मानता हूं, सच में नहीं मानता, केवल स्टेटमेंट है, बोल रहा है, सच में अंदर से नहीं मानता। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि उनको सिखाना चाहिए, उनको बदलना चाहिए, तो उनको किस रूप में बदलना चाहिए? उनके व्यवहार को बदलना चाहिए या वो लोग भगवान को मानना छोड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए? आप दोनों में से क्या कहना चाह रहे हैं? गलत करना चाहिए, या तो भगवान को मानना बंद करना चाहिए उनको, कि भगवान ईश्वर, भगवान को मानना बंद करना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं, भगवान को मानना ही बंद करना चाहिए, आपका ये है। तो मेरा प्रश्न, आप 1 मिनट बीच में सब लोग बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो साजन जी, तो प्रश्न ये है कि दुनिया में नास्तिक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपराधी हो या जिसने अपराध किया हो, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? फिर नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जो व्यक्ति नास्तिक है और वो अपराधी है, तो फिर उस पर ये दबाव डालना चाहिए तुम भगवान को मानना शुरू करो। नहीं, क्यों? भगवान को, मेरी बात सुनिए सर, क्यों? कि जो भगवान में, मतलब अलग हम मानते हैं कि चलो ईश्वर है, ठीक है, पर हम किसी चीज को लेकर के, मान लीजिए अपन की प्रकृति को मान लो,
प्रकृति हम क्यों मतलब ईश्वर एक प्रकृति है ईश्वर। अरे बाबा आप देखो सटीक पंक्ति है मेरी, मैं तो इधर उधर जा ही नहीं रहा हूँ। मेरी सटीक पंक्ति, आपने कहा एक व्यक्ति भगवान को मानता है और उसका व्यवहार गलत है, तो हमें दबाव डालना चाहिए वो भगवान को मानना छोड़ दे। ठीक वही सवाल मेरा, आपने अभी अभी कहा जैसे कि रिकॉर्ड अगर हो रही होगी तो रिकॉर्डिंग होगी है। मैंने सबको म्यूट किया है। साजन जी, ये पूरी पॉडकास्ट, ये स्पेस रिकॉर्डिंग होगी और ये स्पेस में जाएगी, पॉडकास्ट चैनल पर हमारे जाएगी। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि सबको ईश्वर को नहीं मानना चाहिए। आप अपनी बातों पे टिकिए, उसके बाद सवाल पूछिए और क्लियर सवाल पूछिए, घुमाइए मत बातों को। आचार्य जी, आप अपना व्याख्यान आरंभ करें। हाँ, तो उसी तरह से जैसा आपने कहा कि आस्तिक व्यक्ति को बाध्य करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि वो भगवान को मानना छोड़ दे, तो जो व्यक्ति नास्तिक है और अपराधी है उस पर भी यह दबाव डालना चाहिए कि आप भगवान को मानना शुरू करो। लेकिन मैं आपकी तरफ से एक बात कहता हूं, आप उसमें कहोगे कि वो नास्तिक होने की वजह से अपराधी थोड़ा ही है। जी, मैं आपकी बात अपनी तरफ से ही कर दे रहा हूं। देखो, ठीक पंक्ति वही यहाँ लागू होगी, वो आस्तिक होने की वजह से अपराधी नहीं है जी। वो लालची है इसलिए अपराधी है, वो स्वार्थी है इसलिए अपराधी है। हाँ, तो भगवान के नाम पर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। हाँ, तो बस यही तो है। जैसे मान लीजिए कि ये इनकी क्या जरूरत थी, जैसे राम कृष्ण और इनके अलग अलग रूपों बनाने की क्या जरूरत थी। अब मैंने फिर वही कहा, रूप बनाए नहीं गए हैं, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, मनुष्य हैं, इतिहास में हुए हैं, कभी अच्छे लोग थे, बड़े बड़े काम किए उन्होंने। तो फिर उनकी पूजा जी, मेरा एक क्वेश्चन है तो नहीं करनी चाहिए ना पूजा। मैं तो खुद कह रहा हूँ साजन जी, साजन जी, मेरा एक क्वेश्चन है आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि जो आदमी जैसे मांसाहारी है, जो जीवों को मार के खाते हैं, जीवों को कष्ट देके करते हैं, तो वो क्या वो जीव जो तो उनको उनके मन से जो वो निकलती है कि ये भी आदमी ऐसे ही बनेगा, तो क्या वो बाद में वही जीव बनते हैं? फिर वो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा सुनिए राम, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा एक बात सुनिए, देखो बहुत सारे एक साथ चल रहे हैं प्रश्न, जो भी व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है एक एक व्यक्ति यदि बोले तो ठीक रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति का उत्तर पूरा नहीं होता, दूसरा प्रश्न आ जाता है। अभी समानता जी का प्रश्न पूरा होगा, उसके बाद अगला कोई बोले। अच्छा जी, समानता जी आप पूछिए। जी आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अपने कर्म के अनुसार हमें जैसे मुक्ति और मिलती है या वो मिलती है, लेकिन जो जीव हत्या करता है, क्या वो भी क्या है, जब जो जीव को मारता है वो जीव के अंदर से वो आवाज आनी बंद हो गई है, सजा मिलती है, जैसे जीव को वो काट उसको भी अगले जन्म में काटा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। ठीक वैसा ही जैसे आप इस दुनिया में मान करके देख लीजिए, दंड देने का एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को ठीक करना, सुधारना। दंड देने का ये उद्देश्य कभी नहीं होता कि उसको तड़पाना, कि जैसे तुमने दूसरे को तड़पाया है वैसे तुम्हें भी तड़पाएंगे। नहीं, मेरी बात एक बार पूरी सुन लीजिए कि जब दंड दिया जाता है उसका उद्देश्य तड़पाना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है सामने वाले को अपराध से हटा देना, बचा देना। तो जरूरी नहीं है उसके साथ वही किया जाए जो उसने दूसरे के साथ किया, हो सकता है उससे ज्यादा बड़ा दंड दिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को मारने का प्रयास किया, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, लेकिन जब उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो आजीवन कारावास की सजा होती है। जबकि होना क्या चाहिए कि उसे भी कोई मारने की कोशिश करे, लेकिन ये बेवकूफी होगी। उसने किसी को मारने का प्रयास किया है, संभावना ये है कि वो दूसरे को मार सकता है, तो उसे जेल में बंद करके रख देते हैं ताकि वो दूसरे को मार ना पाए। तो दंड का उद्देश्य होता है अपराध को रोकना, न कि किसी व्यक्ति को तड़पाना। तो वो दंड हो सकता है उसके जैसा उसने किया उससे भी बड़ा भयंकर हो या उससे कम हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक वाल्मीकि जी की कथा सुनते हैं कि उन्होंने बोला था अपने घर परिवार वालों से कि मैं चोरी करके धन लाता हूँ, इसका जो पाप के भागी हो तो क्या आप होगे? तो घर वालों ने मना कर दिया कि मैं नहीं होगा इस पाप के भागी, तो उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। वो जो कथा है ना एक। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कथा का ये मतलब है, मेरे पाप के भागी होंगे का मतलब कि कभी अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे कोई सजा मिली, तो क्या आप आएंगे सामने कि नहीं नहीं जी हमें भी कमा कर खिलाता था, हमें भी बराबर दंड दो। वहां ईश्वर के द्वारा कर्म फल वाली बात नहीं है। जैसे हम अगर कोई गलत काम करें और हमारे गलत काम से हमारा पूरा परिवार चल रहा है, तो परिवार मना कर दे, भैया कभी पकड़े गए तो तुम ही भोगोगे सजा, हम नहीं भोगेंगे। केवल इतनी बात है वहां पर। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। एक मिनट, अभी वैदिक आर्य और वैदिक योद्धा के भी प्रश्न आए हैं। आप लोग पूछिए अपने प्रश्न, फिर हम साजन को माइक देंगे।
मैं पूछूं? हाँ, पूछिए आप। पूछना नहीं है, मुझे कुछ बताना है। ये जो अंबेडकर जी का फोटो जिन्होंने लगाया है, उनका था कि ये जो चीजें हैं ये बने कैसे हैं। तो साइंस में एक टर्म आता है कि जो मैटर है वो कभी किसी ने उसको बनाया नहीं है। तो उसके ऊपर इनका क्या कहना है? जैसे मैटर को किसी ने बनाया नहीं है, साइंस में तो हम सब पढ़ते हैं ना, जो मैटर है उसको किसी ने, मतलब हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मेरा कहना है कि ईश्वर और जीवात्मा और जो मैटर है वो पहले से ही बना हुआ है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। और ये साइंस तो इसको मानता ही है कि जो मैटर है वो बना नहीं है। तो इससे ये बात, मतलब इनको बोला जा सकता है कि ऐसा है। बाकी इनको मानना है तो माने, नहीं तो वो जो मैटर वाला जो वो है, जो साइंटिस्ट है उन पे ये प्रश्न डालें तो ज्यादा सही रहेगा। जी एक मिनट, वैदिकार तुम्हारा भी कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ कहना तो नहीं चाह रहा। जी, इनका ये पूछ रहे थे, बोलो। ये पूछ रहे थे कि मैटर को किसी ने बनाया नहीं है, तो फिर आप तो बोल रहे कि सब कुछ भगवान ने बनाया, ये कैसे बोल रहे हैं कि मैटर को किसी ने बनाया नहीं है? एक्चुअली आचार्य जी ने बोला था कि सब कुछ भगवान ने नहीं बनाया है। जो तीन चीज है वो अनादि हैं, अनंत हैं, आत्मा, ईश्वर और जो प्रकृति है। जो प्रकृति है उसको साइंस भी मानता है कि उसको किसी ने बनाया नहीं है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। सुना होगा आपने, साइंस में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ाते हैं साइंस में। अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, नहीं पढ़ा होगा तो वो फिर आपको ही वो भी आपको पता होगा। तो पढ़ा होगा तो आप उस पर भी प्रश्न करें कि उसको कैसे बना वो, या किसने उसको बनाया, ठीक है। तो उसी तरह से ईश्वर को भी किसी ने नहीं बनाया और जीवात्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। ये तीन सत्ताएं पहले से हैं, पर ईश्वर ही है जो इनको वश में रखता है, ऐसे समझो। जो नियंत्रण है उसका ईश्वर का है। जीवात्मा का भी होता है। जीवात्मा जैसे कि अभी हम हैं, तो अभी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर कोई आस्तिक है और वो अगर अच्छा कार्य नहीं करता तो उसको आस्तिक नहीं होना चाहिए, नास्तिक बन जाना चाहिए, तब वो सुधर जाएगा। तो ये आप कर रहे हैं, ये ईश्वर नहीं करा रहा आपसे। जी, समझ रहे हैं ना? तो इसको थोड़ा जी, अब आचार्य जी। अच्छा, एक सूचना है कि अगर इस बारे में किसी को विस्तृत जानकारी चाहिए तो आचार्य जी का YouTube चैनल है प्रहरी के नाम से, वहाँ पर इन चीजों पर विस्तृत चर्चा होती है। आप उसे सब्सक्राइब करके इस विषय की जानकारी ले सकते हैं। जी, सवाल पूछूं? एक हमारे पास डाउट था, आप पूछिए। थोड़ा आपका आवाज करता है, स्पीकर कर दीजिए, स्पीकर ऑफ कर दीजिए साजिद जी, आपको बहुत आवाज कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बोला कि जी श्री राम कृष्ण, हमको ये लगता है, हमको पढ़ने पे लगता है, जब हमने पूरा अध्ययन किया, कि जैसे किसी आदमी में अच्छे काम करता है तो देवत्व आ जाता है, उसमें देवता तुल्य मानते हैं, बोलते हैं ना, अरे ये आदमी तो चला गया, ये तो देवता था, ये देवता है। तो देवत्व जब आ जाता है किसी में तो वो बड़ा महान बन जाता है। जैसे कि आप इसको तो मान ही रहे हो कि श्री कृष्ण और श्री राम को, तो श्री कृष्ण श्री राम भी एक उसी ईश्वर के अंश हैं जिस ईश्वर ने हम लोगों को बनाया। तुलसीदास जी भी मानते थे और वो भी बोला, बिन पग चलाए सुनाए बिन कान। तो तुलसीदास जी ने उनको भी बोला है कि उसकी ही कृपा से ये सब कुछ हो रहा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो अंश जो बोलते हैं ना कि इतने अंश से भगवान बने हुए हैं, उनका ही अंश है ये विष्णु भगवान का। तो मैं शायद उसी को, थ्योरी को मैं मानता हूँ, उसी को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। जी समानता जी, आपका नाम तो मुझे नहीं पता। देखिए, आप मानते हैं, इस पर कोई किसी का दबाव नहीं। मानने में आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं भी कुछ भी मान सकता हूँ। बात जब तर्क और प्रमाणों पर आती है, ये हम तर्क और प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने अभी एक श्लोक बोला, बिन पग चले सुनई बिनु काना। मुझे तो ऐसा पूरे रामायण में कहीं नहीं मिला कि राम बिना चले लंका तक पहुंच गए हों। पुल बनाना पड़ा था शायद। सुनई बिनु काना के सीता ने बैठे हुए पंचवटी में, देवी सीता ने, और श्री राम को कुछ कहा हो और श्री राम ने सुन लिया हो, बल्कि दूत भेजा गए थे 2 बार, एक बार भी नहीं। पहले हनुमान गए, फिर उसके बाद अंगद गए, 2 बार दूत भेजे गए। तो फिर ये जो बिनु पगु चले सुनई बिनु काना, ये फिर राम के ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ? श्री राम, मैं उनको बड़ा आदर देता हूं, बस भगवान नहीं मानता। फिर आपका कहना है कि वो ईश्वर का अंश थे। अंश थे मतलब तो उनमें वही गुण होने चाहिए जो ईश्वर में थे, वही बिन पग चले सुने बिनु काना, जो कि नहीं दिखते। पूरी रामायण में कहीं नहीं है, रामचरितमानस तक में नहीं है। खुद उन तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो उनको भगवान जैसा मानते हैं। तीसरी बात आपने कही कि भाई जो व्यक्ति मनुष्य अच्छे कर्म कर लेता है वो देव बन जाता है।
देवत्व बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, देव बन जाता है। ठीक वैसे ही कि जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ लेता वो वैज्ञानिक बन जाता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव दूसरों को देने का बन जाता है, दूसरों का भला करने का बन जाता है, वो देव बन जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात मतलब ऐसी बात की जो समझ में ना आने वाली हो। भाई एक व्यक्ति ने विज्ञान पढ़ा, वैज्ञानिक बन गया, डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टर बन गया, महान काम करने लग गया, बड़े बड़े तो महात्मा बन गया, देने का स्वभाव बना लिया, परोपकार का स्वभाव किसी का बन गया, देवत्व हो गया उसमें। बस इसे सीधे भगवान के जो गुण हैं उनसे सीधे जा करके मिला देना, केवल इसलिए क्योंकि हम बचपन से मानते आ रहे हैं और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। और अगर आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ा है विष्णु पुराण को, तो कुछ आप मुझे उनमें से तर्क और कुछ प्रमाण या कुछ युक्तियां दीजिए जिससे मैं श्री राम या श्री कृष्ण को भगवान मान लूं। मैं तैयार हूं उसके लिए जी। समांतर क्या है, आपने शायद रामायण पढ़ी हो तो उन्होंने भुज उठा के वो वचन दिया था विश्वामित्र को कि उन्होंने जब उनके कंकाल दिखाए थे ना आदमियों के, तो उन्होंने बताया था कि वो भुज उठा निश्चरहीन करूं मैं, ऐसी कुछ चौपाई है। उन्होंने उसमें बोला था कि मैं निश्चय इनको करूंगा, मतलब समाप्त करूंगा निश्चय निशाचरों को। तो उन्होंने एज ए जन्म लिया था और जन्म के उससे किया था, वो कुछ ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक आदर्श पुरुषोत्तम राम का जो बोलते हैं ना, आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने उसका जन्म लिया, जन्म लेके पूरा एक किया, अपना वो किया। और उनके आदर्श जो है ना बड़े उच्च क्वालिटी के आदर्श हैं, और उन्होंने निश्चर मारा और उन्होंने वो सब काम किए जो एक मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई राजा है तो वो राजा सबका छीन लेगा। उन्होंने जैसे बाली को मारा, सुग्रीव को राजपाट दे दिया, उन्होंने सब वो काम किया। हनुमान जी को उन्होंने अपने पास रखा, हनुमान जी को लास्ट तक रखा। उन्होंने वहां रावण को खत्म किया निश्चर को, और विभीषण जी को राज की दिया। तो उन्होंने उनके कार्य जो इतने हैं ना। ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए वो हाँ। अब मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि मैंने जो अभी आपके सामने तर्क रखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, राम बिना चले कहीं नहीं गए, बिना कान के उन्होंने कभी सुना नहीं, इसका उत्तर आपने मुझे नहीं दिया। एक नया प्रश्न खड़ा किया। श्रीमान जी, ये तुलसीदास जी ने उस ब्रह्म निराकार भगवान को के लिए बोला है, ये रामचंद्र जी के लिए नहीं बोला। ईश्वर के अंश हैं आप कह रहे हैं। नहीं अंश है ईश्वर के, तो ईश्वर के बिना उसके वो सब कुछ कर लेगा क्या? जब उन्होंने मानव रूप में ऐसे उन्होंने अपना जन्म लिया है, मानव उसमें जन्म लिया, मानव में जन्म लिया ना उन्होंने, ईश्वर है, अंश है उनका ईश्वर का। अच्छा, जब वो अब दूसरी बात पर आते हैं। ठीक है, समझ गया जी, मैं समझ गया। अब दूसरी बात पर आते हैं। आपने अभी मुझे कुछ उदाहरण दिए कि भगवान जो हैं वो राम भगवान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने घोषणा की कि मैं निशाचरों को मारूंगा, उन्होंने मारा। उन्होंने बाली के साथ मतलब बाली को भी मारा। उन्होंने हनुमान को अपने पास में रखा, ये इसलिए वो भगवान है। ठीक वैसी की वैसी बात अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन पर लागू होती है। उन्होंने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खा रहे ना खाने दे रहे। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, तो जो बोला उन्होंने वो कर रहे हैं। दुष्ट लोगों को सजा भी दे रहे हैं। देखो ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार सीमा पर जो घुसपैठी हैं उनको मारा जा रहा है। जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं भगवान मान लूं क्या उनको, या आप भी मान लेंगे क्या? देखो तर्क पर रहिएगा। मैं निवेदन कर दूं, मतलब वो भगवान है आप ये कह रहे हैं? अरे भगवान नहीं है, एक देव पुरुष है, उनको वोट मिल रहा है, उनको कितना आदमी चाह रहा था भाई। दो अलग अलग बातें हैं ना, क्या वो भगवान है हाँ या ना? नहीं, भगवान की जो आप बात कर रहे हैं, मोदी जी भगवान देवता सरीके हैं, आदमियों में बहुत उच्च स्थान है भाई। प्रधानमंत्री को देवता नाम भी दे दिया आपने, उनको देवता नाम भी दिया अभी, और आपने कहा देवता हैं मतलब बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं। अभी आप देवता का मतलब बहुत ऊंचे कर रहे हैं, और वहां राम देवता है मतलब वो भगवान है। तो अपने तर्क पर रहना है, हमें अपने तर्क पर रहना है। जिस तर्क से आप श्री राम को भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं राक्षसों को मारूंगा सो मार दिया, उसी तर्क से मोदी जी ने भी कहा कि मैं घुसपैठियों को नहीं आने दूंगा, उन्होंने भी नहीं आने दिया, मारा उनको। तो क्या वो भी भगवान नहीं हो जाते? हाँ या ना में अपन टू द पॉइंट रहेंगे। और अर्जुन ने भी महाभारत में बहुत सारे दुष्ट लोगों को मारा, अन्यायियों को, क्या उनको भी मैं भगवान मानूं? मुझे बताइएगा टू द पॉइंट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी बात का उत्तर दे दीजिएगा, फिर प्रश्न पूछिएगा, मैं सहर्ष जवाब दूंगा। पहले मेरी बात का उत्तर, नहीं तो प्रश्न बढ़ते चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये सब शक्ति का मामला है, जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति होगी, ईश्वर का अंश होगा, वो उतनी ज्यादा भगवान है, उतनी ज्यादा परम ब्रह्म के नजदीक।
ठीक है, मैं समझ गया, हो गया। अब आपका कोई प्रश्न तो पूछे नहीं, तो मैं आपके इस बात पर कुछ प्रश्न करूंगा। इसके बाद में शशिकांत जी का कुछ प्रश्न है। हाँ आचार्य जी आप बताएं इसके बाद शशिकांत जी। देखिए, हाँ ठीक है, देखो एक सीधी सी बात है, आपने अभी अभी कहा कि भैया ये तो शक्ति का मामला है, जिसके पास ज्यादा शक्ति वो ज्यादा बड़ा भगवान, जिसके पास कम शक्ति वो कम बड़ा भगवान। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि हम सब भगवान हैं, बस मैं छोटा भगवान हूँ, श्री राम बड़े भगवान थे, उनके पास ज्यादा शक्ति थी। तो भाई ये बात तो मनुष्यों में भी लागू होती है, जिसके पास ज्यादा शक्ति वो बड़े बड़े काम कर जाता है, जिसके पास कम शक्ति वो छोटे काम करता है। इसमें तो कोई भगवान को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर फिर भी मिला रहे हैं तो मैं खुद भगवान हूं, आप भी भगवान है, बस आप छोटे वाले भगवान हैं, राम बड़े वाले भगवान थे। अगर शक्ति ही अंतर करती है, नहीं तो शंकराचार्य ने बोला भी तो था, शंकराचार्य ने यही तो बोला शंकराचार्य था को बीच में मत लाइए, अभी हम पॉइंट पर चल रहे हैं। नहीं वही तो बोला था कि मैं भी ब्रह्म हूँ, वो आप भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं। आप इस बात को मानते हैं? तो आदि शंकराचार्य को मानता हूं। नहीं, आप इस बात को मानते हैं आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म? हाँ या ना समानता जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप भी? ठीक है, तो आप भगवान है मैं भी भगवान हूँ, आप एक भगवान दूसरे भगवान को क्यों समझा रहा है इतनी बात? ये आप पहले पूछते तो मैं पहले बता देता हूँ कि वो ब्रह्म का अंश आप भी है, हम भी है ब्रह्म का अंश। आपने पहले तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो एक भगवान दूसरे भगवान को समझा क्यों रहा है? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? अपनी बात क्यों मनवा रहे हैं? क्योंकि आप भी भगवान मैं भी भगवान, भगवान भगवान को अपनी बात मनवा रहा है। इतनी अजब बात। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। हेलो आचार्य जी, शशिकांत मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी कीजिए, आप कीजिए। ठीक है, देखिए ईश्वर जो परमात्मा जिसको हम भगवान कह रहे हैं, राम और कृष्ण एक मनुष्य थे, महापुरुष थे। रामायण महाभारत से पहले भी लोग थे, वो किनको पूछते थे? वो उस ईश्वर को पूछते थे जो निराकार है। रामायण और महाभारत में आप कभी भी कहीं पर भी आपको कोई भी टेम्पल नहीं दिखेगा, कोई भी मंदिर नहीं दिखेगा। तो इससे सीधा हमको पता चलता है कि ये जो रामायण और महाभारत और भगवत गीता ये अच्छे मार्ग हैं, पर राम और कृष्ण को पूजकर हम मोक्ष नहीं पा सकते। हमको संध्या करना है। संध्या में आपको जो गायत्री मंत्र में जिस तरह से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है, ओम भू भुवः स्वहा, परमेश्वर सत चित आनंद स्वरूप है। ये परमेश्वर का हम गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को हम स्तुति कहते हैं। और ईश्वर को हम उनके गुणों को जानकर, उनके गुणों को अपने अंदर लाने का जो प्रयत्न करेंगे, जो अच्छे गुण हमसे हो सकते हैं, उसी को उपासना कहते हैं। और प्रार्थना में ईश्वर से हम मांगते हैं कि हमको बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग में चलने का बुद्धि दीजिए, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जानने वाला ईश्वर है। राम सब नहीं जानते थे। अगर राम जानते थे तो क्यों भटक रहे थे जंगलों में कि रावण किधर है, सीता को कहां लेके गए? राम और कृष्ण महापुरुष थे। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। आचार्य जी ऐसे जी जी, अच्छा, मुझसे भी जो प्रश्न पूछा था ईश्वरा सिद्धे पर, तो अब अगर कोई प्रश्न नहीं है तो उसको ले लेते हैं और समापन करते हैं। समापन की ओर बढ़ते हैं, 10:40 हो गए। ठीक है, तो किन का प्रश्न था? ईश्वरा सिद्धे है। हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न था। हाँ जी, दरअसल ये जो ईश्वरा सिद्धे है ये उस प्रकरण में है जिस समय प्रत्यक्ष प्रमाण की बात चल रही है। तो प्रत्यक्ष क्या होता है ये समझाते हुए सांख्य दर्शन में कहा कि इंद्रिय और जो विषय होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र दिया, योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। प्रश्न किया कि भाई जो योगी लोग होते हैं वो भी तो समाधि में बैठ करके चीजों को प्रत्यक्ष करते हैं, तब तो इंद्रिय और विषय मिलते नहीं है आपस में, तो आपकी तो परिभाषा गड़बड़ होगी। तो उन्होंने कहा भैया ये अंतः प्रत्यक्ष है, योगी लोग जब अबाह्य प्रत्यक्ष करते हैं मतलब अंदर का प्रत्यक्ष करते हैं वो हमारी इस परिभाषा में नहीं आएगा। और फिर आगे एक सूत्र छोड़कर और दिया, ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर की सिद्धि भी इस
आंख, नाक, कान के द्वारा ना होने से हमारा सूत्र बिल्कुल ठीक है। तो वो दरअसल अपनी पहचान, जो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण की पहचान बताई है, उसको सिद्ध कर रहे हैं कि हमने वो बिल्कुल सही पहचान बताई है। कैसे? ईश्वरा सिद्धे है, क्योंकि इन आंख, नाक, कानों से ईश्वर की सिद्धि भी नहीं होगी, मानसिक रूप से होगी, आत्मिक रूप से होगी। तो ईश्वरा सिद्धे का अर्थ है ईश्वर की सिद्धि न होने से हमारा सूत्र बिल्कुल ठीक है कि प्रत्यक्ष केवल इंद्रिय और विषय के संयोग से होता है और ईश्वर की सिद्धि कभी भी इंद्रियों से नहीं होती। इसलिए प्रत्यक्ष का हमारा सूत्र बिल्कुल ठीक है। ये अर्थ है। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था। अब संचालक लोग जो हैं उनकी अनुमति से, क्योंकि समय की मुझे संकेत हो चुका है। हाँ साजन जी, आप अगले स्पेस में पूछिएगा। हम हर सप्ताह स्पेस करते हैं, हर सप्ताह मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनके सारे प्रश्नों के उत्तर सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिए गए हैं। यदि ये पढ़ने का कष्ट कर ले तो इनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हाँ, वेरी गुड जी, आपने सही कहा। और अगर ये खरीदना नहीं चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, इन्हें ऑनलाइन भी मिल जाएगा। नहीं, मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी है। और आचार्य जी, हमारे आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश किस हम अच्छी बुक कहाँ से खरीदें? सत्यार्थ प्रकाश की किस प्रकाशन की अच्छी बुक है, हमें बताइए आप हिंदी में। जी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो विषय दूसरा हो जाएगा। अच्छा समंता जी, आप सत्यार्थप्रकाश.in में जाकर पढ़ लीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप खरीदना चाहें। तो आप किसी भी आर्य समाज जी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आचार्य जी, आप समापन करते हैं। ठीक है, शांति पाठ करें। जी आचार्य जी। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न किए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप स्पेस से जुड़े, प्रश्न करते रहें। ओम शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।